आकाशवाणी औरंगाबाद। आमिर जमाल से इलाकाई खबरें सुनिए। साबिक मरकजी वजीर एम वेंकैया नायडू भारत के अगले नायब सदर जमहूरिया होंगे। उन्होंने अपने हरीफ गोपाल कृष्ण गांधी को 272 वोटों से हराया। नायब सदर के इंतखाब के लिए कल वोटिंग हुई, जिसमें 98.21% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। वेंकैया नायडू जुमे को ओहदे का हल्फ लेंगे। इस इंतखाब के रिटर्निंग ऑफिसर शमशेर शरीफ ने कल नामनिगारों को बताया कि जनाब नायडू ने 516 वोट हासिल किए, जबकि गोपाल कृष्ण गांधी को 244 वोट मिले। 785 वोटर्स में से 771 वोटर्स ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। 14 अराकीन पार्लियामेंट ने वोट नहीं दिए। जनाब नायडू को नायब सदर जमहूरिया मुंतखब होने पर उनके हरीफ गोपाल कृष्ण गांधी, मौजूदा नायब सदर जमहूरिया मोहम्मद हामिद अंसारी, कांग्रेस सदर सोनिया गांधी, मरकजी वुजरा और मुल्क के कई सरकर्दा कायदीन ने मुबारकबाद पेश की है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने भी नायडू को उनकी इस कामयाबी पर खुसूसी तहनीती पैगाम देते हुए कहा कि मुझे एतमाद है कि जनाब नायडू कौम की तामीर के लिए पूरी दियानतदारी और लगन के साथ काम करेंगे। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन के ओहदे पर माहिर इख्तिसादियात राजू कुमार को मुकर्रर किया गया है। आयोग के गुज़िश्ता वाइस चेयरमैन अरविंद पंगड़िया के मुस्ताफी होने के बाद ये ओहदा खाली था। राजू कुमार ने हिंदुस्तानी इख्तिसादियात और कौमी सलामती के मौजू पर बेशतर किताबें तसनीफ की हैं। रियासत के हाउसिंग वजीर प्रकाश मेहता के इस्तीफे के मुतालबे की यकसुई के लिए मुंबई कांग्रेस के अराकीन ने कल घाटकोपर में मेहता की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाजी मुजाहरे किए। मुंबई कांग्रेस सदर संजय निरुपम और पार्टी के रियासती तर्जुमान सचिन सावंत की कयादत में ये मुजाहरे किए गए। पुलिस ने निरुपम और सावंत समेत सभी मुजाहिरीन को हिरासत में लेकर कुछ देर बाद छोड़ दिया। मेहता पर इल्जाम है कि उन्होंने मुंबई में एमपी मिल झोपड़पट्टी बाजाबादकारी प्रोजेक्ट और दीगर प्रोजेक्ट्स के निफाज में घोटाले किए हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों से विधान भवन में हिज़्ब इख्तिलाफ जारहाना रुख इख्तियार किए हुए हैं। बीड़ जिला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के घोटाले की तफ्तीश करने वाला दस्ता बिना किसी दबाव में आए अपना काम करें, यह हिदायत बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने दी है। अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि खाती डायरेक्टर्स, अफसरान और मुलाजिमीन की इमलाक से नुकसान भरपाई भी वसूल की जाए। बीड़ जिला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में 145 करोड़ रुपयों के घोटाले से मुताल्लिक दायर की गई 2 अर्जियों की समाअत के दौरान अदालत ने यह हुक्म दिया है। गंगाखेड़ शुगर एंड एनर्जी फैक्ट्री के फसल कर्ज घोटाले के कलीदी मुजरिमों की इमलाक जब्त की जाए। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने यह हुक्म दिया है। इस मामले में परभनी, उस्मानाबाद, बीड़, लातूर, नांदेड़ और अकोला समेत 6 अजला के तकरीबन 21,000 किसानों के नाम के जाली दस्तावेजात तैयार करके 328 करोड़ रुपयों के फसल कर्जे हासिल किए गए थे। अदालत ने रियासत के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को हुक्म दिया है कि इस मामले की तफ्तीश के लिए खुसूसी दस्ता कायम करे। उस्मानाबाद जिले की तुलजापुर तहसील का मौजे अलियाबाद रियासती हुकूमत के स्मार्ट गांव मुकाबले में इनाम अव्वल का मुस्तहक करार दिया गया है। ये इनाम 40 लाख रुपयों पर मुश्तमिल है। अलियाबाद ग्राम पंचायत ISO 2001 सर्टिफिकेट याफ्ता ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत में सभी कामकाज कंप्यूटर के जरिए किया जाता है। सभी सदाकतनामे कंप्यूटराइज्ड दिए जाते हैं। गांव की सड़कों पर शमसी तवानाई पर चलने वाले बल्ब भी लगाए गए हैं और आबादी के तनासुब से 1.5 गुना ज्यादा शजरकारी भी की गई है। जलगांव से औरंगाबाद घरेलू पकवान गैस के सिलेंडर ला रहे ट्रक को अचानक आग लग जाने के बाद जोरदार धमाका हुआ। कल रात तकरीबन 11:30 बजे के करीब यह हादसा पेश आया। ट्रक में रखे सभी सिलेंडर्स के एक के बाद एक धमाके से फटने की वजह से अतराफ के इलाके में जबरदस्त धमाकों की आवाजें सुनाई दी। जामनेर, जलगांव और सिल्लोड़ के फायर ब्रिगेड अमले की मदद से आग पर काबू पाया गया। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक कल श्रीलंका ने फॉलो ऑन के बाद दूसरी इनिंग में 2 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए थे। भारत ने 9 विकेट पर 622 रन का बड़ा स्कोर बनाकर अपनी पहली इनिंग के इख्तिताम का ऐलान किया था। इलाकाई खबरें खत्म हुई।